वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती, और मैंने कहा ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के दौरान मैंने सोचा मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो अभी फैसले हुए हैं उनके नतीजा में बेहतर हो सकती है। लिहाजा मैंने यही फैसला किया है आप सबके वसीतर मफाद में कि हम उनकी बात करते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि एक रात सेमीफाइनल हुआ, कल हुआ, और एक अभी सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो आज के जो टक्कर है उस पर बात करते हैं। पहले हम दोनों टीमों के हेड टू हेड आपके सामने रखते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीमों में किसका पल्ला भारी रहा है। जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं उनकी बात करनी चाहिए ज्यादा। आप ये देखिए, इसमें 73 मैचेस खेले हैं दोनों ने, और अफ्रीका ने 42 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 26 मैचेस जीते हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा यहां पर भारी है। तो इसी पर बात करते हैं और डिबेट का आगाज करेंगे हम शुएब जट साहब से। शुएब, पहला सेमीफाइनल हुआ, अब दूसरा सेमीफाइनल है, और ये सेमीफाइनल तय कि इंडिया के साथ फाइनल में किसका मुकाबला होना है। अगर ऑन टेबल देखा जाए तो स्टैट्स ये बता रहे हैं कि माजी में तमाम मैचेस में ओवरऑल देखा जाए तो अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों में कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है कि वो आज के मैच में जीत सकती है, और कैसे? देखिए, इन दोनों की तो बात अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल हमारा किरदार वही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आप बात मान लें। सर मैं इसीलिए इधर आ गया ना, मैंने कहा कि यार चलें अब हम इधर आ जाते हैं, अब्दुल्ला बन जाते हैं हम। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आप, मैं, रिबा है या अबू बकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट जर्नलिज्म में। हम सारे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी कोई टीम नहीं होती, हम ना किसी के अगेंस्ट होते हैं ना किसी के फेवर में होते हैं, हम फैक्चुअल बात करते हैं। तो फैक्चुअल बात पाकिस्तान की हम करते ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स को देखें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा बैलेंस्ड स्क्वाड है। ऑल्दो जनूबी अफ्रीका के ऊपर ये टैग लगा रहता है कि वो जो है चौकर्स हैं, लेकिन ये जनूबी अफ्रीका में भी स्ट्रेंथ है कि ये आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड अगर फाइनल में जाती है तो शायद इंडिया के लिए इतनी बड़ी थ्रेट साबित नहीं होगी जितनी जनूबी अफ्रीका हो सकती है। जनूबी अफ्रीका के पास जो है वो फायर पावर भी है, उनके पास जो है वो सिर्फ उनका जो वीक लिंक है वो बगुमा है। अलबत्ता न्यूजीलैंड जो है उनके पास इन कंडीशंस में जो वो है सूटेबल चीज है वो उनका स्पिन अटैक है, कि उनका स्पिन अटैक बहुत ज्यादा तगड़ा है। मैं नहीं समझता कि जनूबी अफ्रीका का स्पिन अटैक इतना ज्यादा तगड़ा है। तो इस मैच में ये तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन फाइनल में जब अगर न्यूजीलैंड पहुंचती है तो वो इंडिया को अपने स्पिन ट्रैक से जो है काबू कर सकती है। लेकिन अगर जनूबी अफ्रीका पहुंचती है तो वो अपनी फायर पावर से, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, वो उसको काबू कर सकती है। तो फाइनल बड़ा तगड़ा होना है। इस मैच में अगर हम वापस आ जाते हैं तो मुझे जो है लगता है वो लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका को कंट्रोल कर सकती है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ट्राई नेशन सीरीज उसने यहाँ पे खेली, ट्राई नेशन सीरीज खेली, जनूबी अफ्रीका ने भी ट्राई नेशन खेली, लेकिन उसका आपको पता है कि रिजल्ट क्या था। उसके वो मेन 8-9 खिलाड़ी थे ही जो चैंपियन स्क्वाड में है। तो इसलिए न्यूजीलैंड को ज्यादा जो है वो इसमें एडवांटेज हासिल होगा और वो इस एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाएगा। और इस मैच में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड की तो बात हो रही है, लेकिन अफ्रीका के पास क्या स्ट्रेंथ है कि अगर वो चल जाए या वो उनके सही तरीके से उनका एक अच्छा दिन हो तो फिर वो न्यूजीलैंड को पछाड़ सकते हैं इस मैच में। मान देखिए, दोनों में से जो टीम भी क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये फाइनल दुबई में होगा। और दुबई की कंडीशंस में अगेंस्ट इंडिया आपने एटलीस्ट 30 से 35 ओवर स्पिन अटैक का फेस करना है, क्योंकि इंडिया जो है वो प्रॉपर तैयारी करके आई हुई है। जो कंडीशंस है दुबई को उसको यूटिलाइज करते हुए 30 से 35 ओवर वो स्पिन अटैक से करवाएगी। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी टीम है जो स्पिन के अगेंस्ट प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर सकती है उसके अटैक को, और एटलीस्ट अगर पहले बैटिंग करती है तब भी और बाद में बैटिंग करती है तब भी। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी मैचेस इंडिया ने खेले और उनका स्पिन अटैक थोड़ा सा तेज भी बॉल कर रहा है और विकेट टू विकेट रख रहा है, वो बैट्समैन को इतने चांसेस नहीं दे रहा कि उनके अगेंस्ट स्वीप शॉट भी खेली जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जिस तरह आपने बात की वो हमने देखा कि थोड़ा सा इंग्लैंड की तरह ओवर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और आखिरी तकरीबन 18-24 माह से उनकी जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है अटैकिंग क्रिकेट के ऊपर, तेज गेंद के ऊपर। लेकिन एक और फैक्ट भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये दोनों टीम्स जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है, ये काफी देर से पाकिस्तान में मौजूद है। ट्राई नेशन सीरीज आपके सामने है, उनको काफी एक्सपीरियंस है कि हमने पाकिस्तान में कैसे खेलना है। लेकिन जब वो दुबई में जाएंगे तो उनके लिए 2 चैलेंजेस होंगे, एक तो इंडिया इटसेल्फ और उसके अलावा दुबई की कंडीशंस को अडॉप्ट करना। तो मुझे ऐसा फील होता है, जिस तरह शोएब भाई ने कहा, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए होगा कि वो लास्ट इंडिया से जो मैच हारी है उसके अलावा बैक टू बैक काफी अरसे से वो मैचेस जीते हुए आ रही है। लेकिन अगर कोई टीम है शायद कंपैरेटिवली इंडिया जिसे चाहेगा कि वो फाइनल में फेस ना करे तो वो शायद साउथ अफ्रीका ही होगा।
श्वेप, क्या फाइनल में इंडिया तो पहुंचा हुआ है, लेकिन इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जो तगड़ा मुकाबला कर सकती है इंडिया का? जीते हारे कोई भी, उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा कि जो ओवरऑल की जाती है कि यार ये हम तो नहीं है लेकिन ये टीम इंडिया को हरा दे और इंडिया को बाहर कर दे और इंडिया फाइनल ना जीत सके, सेमीफाइनल से आउट। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्रिकेटिंग माइंड और अप्रोच से बात कर रहा हूं कि वो कौन सी टीम है जो तगड़ी टक्कर दे सकती है इन दोनों में से इंडिया को। देखिए, आप उस एस्पेक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 25 करोड़ आवाम जो है ना, वो तो जो है ना झोलियां बिला बिला के एक ही दुआ कर रही होगी कि किसी तरीके से इंडिया हार जाए, लेकिन इंडिया आपकी दुआओं से नहीं हारेगा। इंडिया मेहनत कर कर आया, करके दिखाएगा। मुझे लगता है कि अगर जनूबी अफ्रीका इंडिया से टकराता है तो उसको ये एडवांटेज हासिल होगा। आपको 2024 का फाइनल देखा होगा आपने कि वहां पे अगर ऋषभ पंत जो है, अगर मैं गलत नहीं, वो ड्रामेबाजी ना करते, गेम का मोमेंटम ना तोड़ते, तो डेविड मिलर उनसे गेम लेके चला गया था। वो उनसे मैच छीन के लेके चला गया था, तो उनमें ये पावर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड को मैं देखता हूं और फिर दुबई की कंडीशंस को देखता हूं, तो मुझे न्यूजीलैंड के स्पिन ट्रैक जो अटैक है उस पर बड़ा यकीन है कि ये इंडिया को फंसा सकता है। दोनों ही इंडिया के लिए गले की हड्डी साबित होंगे। दोनों टीमें मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंची हैं, फ्लुक से इस मुकाम पे नहीं पहुंची। जो पाकिस्तान क्रिकेट रिसेंट पास में फ्लुक से जो है वो आगे जाता रहा और हमने उस पर इतना बेड़ा जो है ना वो आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जी पाकिस्तान ने भारत को 152 रन से मतलब वो 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, 152 रन से चेस कर लिए। सबको पता है कि उसमें ड्यू फैक्टर जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर गया था। सबको पता है कि 2022 का अगर आप जाके फाइनल खेले तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि आयरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया था, वरना आप तो जिम्बाब्वे से हार के बाहर हो गए थे। ठीक है ना? तो इस तरह के फ्लुक आपके लगते रहे, लेकिन न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका फ्लुक से नहीं आए, वो प्रॉपर सिस्टम से अपनी टीम को मजबूत करके फिर यहां पर पहुंचे हैं। जनूबी अफ्रीका ने 2024 का फाइनल खेला हुआ है, तो ये तमाम टीमें जितनी भी हैं, मैं समझता हूं जो इस टाइम फाइनल 4 खेल रही थी, एक बाहर हो गई, 3 रह गई, अब एक फाइनल में पहुंच गई, 2 इधर खड़ी हैं, ये सब की सब सिस्टम को मजबूत करके आगे आई हैं। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सर, हम भी तो सिस्टम को मजबूत करके यहाँ पे आए ना कि 8 टीमें थी और हम नीचे से पहले नंबर पर हैं। हमारी परफॉर्मेंस भी तो देखें ना सर। बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं कि हमने भी सिस्टम को मजबूत किया। टाइम खत्म हो गया है और देखते हैं कि कौन फाइनल में पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेफ जाट, अबू बकर बिन तलत और अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी और हमने बात की आज के प्रोग्राम में। एक सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा अभी आगाज हो। देखते हैं कि भारत से कौन टकराएगा फाइनल में दुबई में। इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।